नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारंश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? चंबल रिवर फ्रंट। तो कोटा में इसका शुभारंभ हो चुका है। कब हुआ? तो 12 सितंबर। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो पहले मुख्यमंत्री द्वारा किया जाने वाला था, पर शायद किसी कारण से मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, तो जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं, स्वायत्त शासन विभाग के कौन? शांति धारीवाल, डॉक्टर शांति धारीवाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 12 सितंबर यानी मंगलवार को। कल इसका उद्घाटन हो चुका है। आज की हमारी पूरी क्लास इसी पर ही बेस्ड रहने वाली है, यानी कि चंबल रिवर फ्रंट यहाँ क्या क्या है, कौन कौन से घाट बनाए गए हैं, किस घाट पर कौन सा खास कुछ ऐसा किया गया है, क्या कई नई मूर्ति लगाई गई है, या वहाँ ऐसे क्या क्या विकास के कार्य किए गए हैं, वही सब हम देखने वाले हैं। यहाँ डिटेल में वही दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले पेज पर है छात्रवृत्ति योजनाओं में जालसाजी धोखाधड़ी पर सख्ती। सचिव ने कहा कि ई मित्र संचालकों संस्थानों पर कार्रवाई होगी। इसके बाद है विजन दस्तावेज में राजस्थान के लिए बड़े लक्ष्य शामिल होंगे। तो हम पिछले 2-3 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं राजस्थान मिशन 2030। गांधी सद्भावना सम्मान के लिए आवेदन 14 सितंबर तक किए जा सकेंगे। और राजस्थान मिशन 2030 पर चर्चा और विमर्श हम भी पिछले 2-3 दिन से लगातार इसे देख ही रहे हैं। आज इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे। अगले पेज पर है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जहां सांख्यिकी अधिकारी के 72 पदों पर भर्ती होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया कार्यशाला में बताया कि पेड और फेक न्यूज पर नियंत्रण के लिए जिला राज्य स्तर पर निगरानी समिति बनाई जाएगी। राजस्थान मिशन 2030 बालोतरा, जहां परिवहन विभाग की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन 18 सितंबर तक। कहां की बात हो रही है? अलवर की। श्री गंगानगर, जहां राजकीय विद्यालय मुकलावा की टीम में विजेता रही। इसके बाद आगे है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भर्ती, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों में वृद्धि का शुद्धि पत्र जारी किया गया। और छात्राओं हेतु हेल्पलाइन नंबर, इसका नंबर क्या है? 1098। राजस्थान वर्ष 2022 में 10.87 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं यहाँ। तो पर्यटन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद आज की जो हमारी न्यूज है, यानी कि डिटेल में जो हम न्यूज पढ़ने वाले हैं, एक ही जानकारी है मुख्य रूप से। बाकी सारी आप देख भी रहे हैं, जैसे कि मिशन राजस्थान मिशन 2030, या फिर जो राजीव गांधी ओलंपिक है, या इसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं वो लगातार 2-3 दिन से रिपीट हो रही हैं। तो एक ही नई जानकारी आज है, वो है चंबल रिवर फ्रंट। इसी को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसका लोकार्पण हो चुका है। कब? 12 सितंबर 2023 को। किसने किया? उद्घाटनकर्ता कौन थे? स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल। कहाँ है ये चंबल रिवर फ्रंट? कहाँ स्थित है? तो कोटा में, चंबल नदी के किनारे। कुल लागत इसकी कितनी है? 1442 करोड़ रुपए की लागत के साथ चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है। अब इसका विवरण। इस रिवर फ्रंट पर लगभग 27 घाट बनाए गए हैं, जो कि रिवर फ्रंट के दोनों तटों पर है। चंबल के दोनों तटों पर कुल 27 घाट बनाए गए हैं। उनमें से कुछ खास घाटों की जानकारी यहाँ है कि वहाँ अगर कुछ ऐसा कुछ नया किया गया है जो हमारे एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, उनको हमने यहाँ शामिल किया है। जैसे कि चंबल माता घाट। इस घाट पर 42 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, चंबल माता की मूर्ति, और जो कि बनी है वियतनाम मार्बल से। गणेश पोल, ये क्या है? ये 2 विशालकाय मेहराबों का निर्माण यहाँ किया गया है, जिन पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। मरु घाट, ये गन मेटल की यहाँ 6 ऊंटों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जंतर मंतर घाट, यहाँ फव्वारे सहित 12 राशि चक्रों को दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ सूर्य यंत्र और राशि यंत्र का निर्माण किया गया है। विश्व मैत्री घाट, नाम में ही पता चल रहा है विश्व मैत्री, पूरी दुनिया से मैत्री। इस घाट पर 10 मीटर व्यास का एक ग्लोब बनाया गया है, और यहाँ विभिन्न देशों के झंडे भी लगाए गए हैं। हाड़ौती घाट, यहाँ बूंदी के तारागढ़ फोर्ट का जो मुख्य द्वार है, गणेश पोल, उसका निर्माण यहाँ किया गया है। इसके अलावा हाडी रानी, ये रानी है, हाडी रानी एवं मां पन्नाधाय की गन मेटल की आदमकद मूर्तियां यहाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा 84 खंभों की छतरी भी यहाँ बनाई गई है। इसके बाद है कनक महल, यहाँ 6 टावर्स के साथ वाटर पार्क और रेस्टोरेंट विकसित किए गए हैं। इसके बाद आगे है रंगमंच घाट। इसमें क्या बनाया गया है? एक एम्फी थिएटर, और इसके साथ साथ ग्रीन रूम का निर्माण किया गया है। और जो यहाँ के घाट है, उनको पियानो के कीबोर्ड के रूप में विकसित
किया गया है। साहित्य घाट जो कि बांसवाड़ा मार्बल से बना है, खुली किताब की आकृति की तरह बनाया गया है। सिंह घाट, इसमें भी बांसवाड़ा मार्बल का उपयोग किया गया है। 9 शेर यहाँ स्थापित किए गए हैं। इसके मध्य में रानी महल भी बनाया गया है। अब इनमें से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि कहाँ किस मार्बल या किस पत्थर का उपयोग किया गया है। साहित्य घाट पर बांसवाड़ा मार्बल से बना है। सिंह घाट ये भी यहाँ 9 शेर बने हैं, किससे? बांसवाड़ा मार्बल से। नयापुरा गार्डन, ये इसका प्रवेश द्वार है, द्वारा नहीं, ये है प्रवेश द्वार। किसका? चंबल रिवर फ्रंट का ये प्रवेश द्वार है, नयापुरा गार्डन। जवाहर घाट तो जवाहरलाल नेहरू का गन मेटल से बना यहाँ फेस मास्क लगा है। और इसके बाद है गीता घाट, जहाँ की गीता के जितने भी अध्याय हैं, यानी कि कुल 18 अध्याय और गीता के सभी 700 श्लोक यहाँ उकेरे गए हैं। ये वियतनाम मार्बल की पट्टिका पर लिखे गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य घाट और कौन कौन से बचे हैं, जैसे शांति घाट, नंदी घाट, वैदिक घाट, रोशन घाट, घंटी घाट, तिरंगा घाट, शौर्य घाट, राजपुताना घाट, जुगनू घाट, हाथी घाट, बालाजी घाट। तो इस तरह से चंबल रिवर फ्रंट पर कुल 27 घाट बनाए गए हैं रिवर फ्रंट के दोनों तटों पर। उनमें से कुछ खास चीजें हमने यहाँ पढ़ी हैं। इनमें से जो पूछे जा सकने वाली चीजें हैं, कहाँ किस पत्थर का उपयोग हुआ है, कौन सी मूर्ति किस घाट पर स्थापित की गई है, या फिर किसी खास घाट की कोई खास पहचान है, जैसे कि मरु घाट पर 6 ऊंटों की प्रतिमाएं यहाँ बनाई गई हैं। इस तरह की जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है एग्जाम में पूछ भी ली जाए। और इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न भी इसी पर ही आधारित है कि चंबल रिवर फ्रंट पर स्थापित चंबल माता की मूर्ति बनाने में निम्नलिखित में से किस पत्थर का उपयोग किया गया है। ऑप्शन है आपके बांसवाड़ा मार्बल, वियतनाम मार्बल, मकराना मार्बल या फिर इटालियन मार्बल। इसका उत्तर जरूर बताएं क्या होगा। इसके अलावा एक बार इनकी रीडिंग जरूर आप, क्योंकि काफी फेमस रहा है ये रिवर फ्रंट, अभी थोड़ा सा विवादास्पद भी है, पर्यावरण मंत्रालय की कुछ मंजूरी के संबंध में विवाद भी चल रहा है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसको बना देती हैं एग्जाम के लिहाज से। ये जो सारी जानकारी आप याद रखें। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।